हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रवीण सोमाई निवासी। चलिए गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस की को बात कर लेते हैं। तो दैट की ना हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक शार्प रिवर्स आना चाहिए मार्केट के अंदर, बट वैसा होता हुआ नहीं दिखा गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। एंड मैं बात कर रहा था कहीं ना कहीं वर्स्ट सिनेरियो में हो सकता है कि सिल्वर का जो भाव है 2 लाख 15,000 तक आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं। एंड वर्स्ट सिनेरियो देखें तो कल शाम को हमें देखने को मिला 2,15,000 के पास चांदी हमें ट्रेड करती हुई दिखी। वही हम बात करें सोने की, तो सोना भी जो है अपना 1,40,40,000 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखा। तो फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियर कि जिन लोग को गोल्ड सिल्वर बाय करना है, ज्वेलरीज में, राइट, ज्वेलरी लेना है एंड ऑल ना, तो लोग जा सकते हैं मार्केट में, सही प्राइस है, ले सकते हो। आई थिंक ये प्राइस पर आपको नहीं मिलने वाले। प्लस माइनस कर लीजिए थोड़ा बहुत, 2,500 ऊपर नीचे, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि और नीचे नहीं जा सकती है प्राइस। एंड एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, ये जो प्राइस अभी देखने को मिल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर के, आने वाले 6 मंथ के बाद ना जब आप देखोगे ना पीछे मुड़ के, तो ये भाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एंड देन वो टाइम पर आप कहेंगे कि वो टाइम जब ये 2,20, 2,15, 2,10 पे चांदी था, 1,40 पे गोल्ड था, तो हमने क्यों नहीं बाय किया। यू रियली मिस द प्राइस आफ्टर द 6 मंथ। सो मुझे लगता है कि बहुत फेयर प्राइस पे भी यहाँ पे आके मार्केट खड़ा है। एंड स्ट्रक्चर इतना नेगेटिव नहीं है मेटल्स के लिए, जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया एंड ऑल। चलिए बात कर लेते हैं अभी क्या रह सकता है, किस तरह की चीजें हमें आज रखनी चाहिए। तो फर्स्टली फर्स्ट मोड हम लोग जाएंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होना चाहिए सिल्वर में कहीं ना कहीं। सिल्वर की बात करें तो 2 लाख 12,000 के पास में कहीं ना कहीं चांदी का भाव खुलना खुलता हुआ दिखना चाहिए। एंड वही बात करें सोने की, तो सोने का भाव कहीं ना कहीं 1,00,000 39,000 के पास हमें 12,000 में खुलता हुआ दिखना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि प्राइस खुलते ही यू टर्न लेना शुरू कर देंगे मार्केट के अंदर, एज एक्सपेक्टेड। ऐसा ही मुझे लग रहा है कि होएगा मार्केट के अंदर। तो जिस तरीके से कॉमेक्स पे गोल्ड एंड सिल्वर भी ट्रेड कर रहा है, राइट, तो काफी इंटरेस्टिंग एंड ऑल है। एंड टुडे लेट नाइट मतलब कि पूरा वीकली सेशन क्लोज हो जाएगा। मुझे लगता है कि जितना भी नेगेटिविटी क्रिएट करना है वो उनके पास आज का दिन है, राइट। उसके बाद मुझे लगता है मंडे एंड ट्यूसडे में कुछ चीजें बहुत अच्छी आती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं, सो दैट की ये प्राइस हमें रिवर्ट होते हुए दिखेंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं अभी क्या रह सकता है एंड क्या स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, राइट। तो मैं थोड़ा सा ना कुछ पॉइंट डे ट्रेड के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, 2,15 के नीचे प्राइस ऊपर होना चाहिए, या सीधा 2,12 के आसपास खुलना चाहिए, राइट। एंड वहां से प्राइस यू टर्न लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एंड उस केस में फर्स्टली मतलब कि 2,18 से लेके चांदी 2,20 तक आती हमें दिखनी चाहिए यू टर्न में। देखते हैं किस तरीके से वो प्राइस रिएक्ट करता है पहले 2 घंटे के अंदर, राइट। उसका एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर यू टर्न नहीं लेता है, 2,12 के नीचे सिल्वर आता है, तो मैक्स से मैक्स सिल्वर 2,00,000 7,000 तक भारतीय हजारों में आती हुई दिखेगी यार, तो उसके लिए हम लोग रहेंगे तैयार। चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड में क्या स्ट्रक्चर एंड रोल यहाँ पे दिखा रहा है। तो बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड ने अपने आप को सस्टेन करने का कोशिश किया, बट जिस तरीके से कॉमेक्स पे कल शाम को चीजें डेवलप हुई एकदम से, तो गोल्ड जो है शार्प डाउन साइड की तरफ निकलना शुरू किया। फर्स्टली चांदी पहले गया, उसके बाद जो है गोल्ड ने आना शुरू किया। क्योंकि देखें तो ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं गोल्ड अपने आप को होल्ड किए हुए था, बट सेकंड हाफ में इट्स वेरी स्केरी। अभी पॉइंट ध्यान रखना, मैक्स से मैक्स 1,00,000 39,000 तक सोना हमें देखने को मिल जाएगा भारतीय बाजारों के अंदर। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि प्राइस जो है यू टर्न लेता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है पहली ही आधे घंटे की कैंडल जो है कुछ इस तरह का इनडिसीजन कैंडल या फिर पिनवार जैसी बनती हुई दिखनी चाहिए मुझे। एंड 2 आवर्स चार्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको इन दोनों कैंडल से कोई ना कोई देखने को मिलना चाहिए। अगर ऐसा कोई कैंडल मिलता है तो समझ लीजिएगा कि यू टर्न प्योरली बन चुका है मार्केट के अंदर। एंड मार्केट अपना बॉटम आउट होना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर में कर चुकी होगी, राइट। 139 के नीचे अगर जाता है तो थोड़ा वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा। एंड उस सिनेरियो में हो सकता है कि 1,38,000 तक हमें गोल्ड जो है भारतीय हजारों में आता हुआ दिखेगा। अगर साफ यू टर्न आता है तो 1,41,000 से लेके 1,42,000 की तरफ गोल्ड हमें जाता हुआ दिख सकता है भारतीय बाजारों के अंदर। चलिए अभी कॉमेक्स पे बात कर लेते हैं, कॉमेक्स पे किस तरीके की चीजें हमें होती हुई दिख रही हैं। तो अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग मतलब कि ज्वेलरी से बाय करना चाहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, आई थिंक ये फेयर प्राइस है, मतलब जा सकते हो, बाय कर सकते हो।
इससे ज्यादा ठीक ठाक प्राइस आपको और क्या ही मिलेगा, राइट। कॉमिक्स में हमने एक पॉइंट पे बात कर रहे थे, मैंने कहा कि जो है ये वाला पॉइंट मतलब कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड देखें तो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट मतलब, क्योंकि यहीं से एक बार ना बाउंस बैक आया था, फिर से इन्होंने ये लेवल पे आके ना कल सस्टेन कर रहा था फर्स्ट हाफ के अंदर, बट लगा के निकल जाएगा। मैंने कहा अगर ये पॉइंट निकलता भी है तो हो सकता है कहीं ना कहीं 3950 के जोन में हम एक बार जाता हुआ देखेंगे गोल्ड को कॉमेक्स के अंदर। एंड देखें तो वहां तक प्राइस गया है। एंड अभी देखें जिस तरीके से शार्प बाउंस बैक जैसा दिखा रहा है मार्केट, तो मुझे लगता है एक बार जो है अभी आज जो है $4050 की तरफ कॉमेक्स पे गोल्ड को आना चाहिए इंडियन मार्केट में। एंड कहीं ना कहीं इन लेवल से जो है गोल्ड को संभालना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, 3950 के नीचे अगर आता है गोल्ड कॉमेक्स के अंदर, तो डायरेक्ट $100 का टारगेट रहेगा। फिर वो $3850 की तरफ जाएगा। एंड वो बहुत पैनिक सिचुएशन होगी इंडियन मार्केट के लिए, साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट के लिए। उस सिनेरियो में हो सकता है कि सिल्वर जो भारतीय बाजार में 2 लाख के पास पहुंच जाए, एंड गोल्ड जो है 1,37,000 तक हमें आता हुआ दिख जाए, जो कि सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, 3950 के नीचे निकलते ही सीधा फिर 3850, मतलब कि $100 मतलब कि कॉमेक्स पे जो है गोल्ड टूटता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल देखें तो अभी ये स्विंग को अगर होल्ड करता है तो 4050 से लेके $4100 फर्स्ट भी हम लोग रखेंगे यहाँ पे। एंड जो भी धंधा करना है गोल्ड एंड सिल्वर में, इनके पास आज का दिन है, जितने भी बिग प्लेयर्स हैं। मंडे एंड ट्यूसडे में लग रहा है कि एक अच्छा रिवर्ट देखने को मिलना चाहिए। एंड वो बनता भी है, राइट। क्योंकि कोई भी चीज ना वन डायरेक्शन में नहीं चल सकती है। एंड जिस तरीके से अभी ये स्पाइक्स एंड आना शुरू हो रहा है ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ना इन्होंने कहीं ना कहीं बॉटम आउट करने का कोशिश कर रहा है मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। चलिए कॉमेक्स पे सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर की मैं बात कर रहा था कि मैक्स से मैक्स अगर $57 के नीचे अगर सिल्वर जाता है तो $55 की तरफ जो प्राइस निकल जाएगा। ये प्राइस के आसपास बोला था कि ये स्विंग जो है होल्ड होना चाहिए। इसके नीचे प्राइस आया है देखें तो $55 एग्जैक्टली इसने लगा लिया है अपना। एंड मुझे लगता है कि इसके नीचे अब नहीं जाना चाहिए सिल्वर $55 के नीचे। अगर $55 के नीचे अगर सिल्वर जाता है तो फिर ये वह सिनेरियो में हो सकता है कि $52 तक जाए, और उस सिनेरियो में पैनिकनेस देखने को मिलेगा, राइट। जब भी पैनिकनेस देखने को मिलता है मार्केट अपने आप को बॉटम आउट कर लेता है, राइट। एंड जिस तरीके से भी ये स्पाइक आया है इट्स अ ब्यूटी। बाय टेक्निकली मैं कह सकता हूँ कि ये प्राइस है $55 के नीचे नहीं जाना चाहिए आज। अगर इसके नीचे जाता है तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा फिर जो है पैनिक सेलिंग और आज सेकंड हाफ में देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि बॉटम आउट यहाँ पे बन चुका है, जैसा कि प्राइस डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसे $57 तक कॉमिक्स को सिल्वर को आना चाहिए। सो थोड़ा ब्रॉडली देखें तो मैं अभी भी मतलब कि मुझे लगता है कि 55 से 260 की तरफ भारतीय बाजारों में चांदी जाती हुई दिखनी चाहिए जुलाई के अंदर। एंड अगस्त की जो टारगेट है 270 के, वो भी हमारे हम वहीं पे ही बरकरार हैं। ऑल दो बैंक ऑफ अमेरिका ने, जेपी मॉर्गन ने और भी बहुत सारी द इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म्स हैं, उन्होंने मतलब कि प्राइस कट किए हैं गोल्ड एंड सिल्वर के। बट अभी हम लोग स्टिल अपने प्राइस पे बने हुए हैं। एंड हमें कुछ भी मतलब नेगेटिव नहीं दिख रहा अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, मतलब कि ब्रॉडली मतलब कि स्ट्रक्चर अभी भी मतलब कि पॉजिटिव नोट पे ही है। डोंट बी पैनिक, राइट। सेलिंग अगर और आता है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, नॉट द पैनिक, एंड नॉट डूइंग द पैनिक सेलिंग, राइट, at that position. Just try to the hold the position and try to cover the position and averaging, right. So this is all about today. We discuss everything in detail. इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, भारतीय बाजारों में क्या है, राइट। वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा चैनल फॉरवर्ड कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।